अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो रेसिपी से शुरू हो रहा है और ये हांडी कबाब बनाए थे हम लोगों ने। तो इसके लिए हमने 3 पाव मटन का कीमा लिया था और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और प्याज इसमें थी 2 मीडियम साइज़ की, उन्हें ग्रेट कर लिया था और उनका पानी भी निचोड़ लेना है। और ग्रीन चिलीज़ हैं 5 से 6 फाइनली चॉप करके डाली थी। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट था 2 टेबलस्पून। उसके बाद है धनिया और ग्रीन अनियन भी डाले थे, वो 2 थे। फिर है भुना हुआ बेसन, ये 6 चम्मच 6 टेबलस्पून डाला था। और कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और कुटा धनिया भी डाला। और इन सब की क्वांटिटी थी 2 टीस्पून। और बस अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कीमे को बारीक सा पीस लेना है। और हमारे कीमे में ऑलरेडी फ़ैट था तो हमने इसमें कोई ऑयल या बटर नहीं डाला। और अगर आप भी ये कोशिश करें कि फ़ैट वाला कीमा हो अगर कबाब बनाने हैं तो। और फिर इसमें सीख कबाब मसाला भी डाल दिया था। और बस फिर इस मिक्सचर को 2 घंटे के लिए कवर करके रख दें। और अभी फिर हम लोग स्कूल से आ गए थे तो हांडी तो रेडी हुई नहीं थी, तो उन्होंने बस फिर सीख कबाब भी बनाकर हमें दे दिए थे। और हम तो कह रहे थे कि हांडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीख कबाब वैसे ही हम लोगों को चाहिए। तो वो कह रही थी कि उस तरह भी खा के देखो, उस तरह भी मज़े के होंगे। पर हांडी नेक्स्ट डे बनाई थी, इस दिन फिर सिर्फ हमने ये कबाब ही खाए थे। तो बस फिर हमने तो इन्हीं के साथ रोटी भी खा ली थी और सलाद रायता भी था साथ में, जो कि मैंने बनाया था। और ये बाकी सारे बना के मम्मा ने रख लिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे। और ये है नेक्स्ट डे और अब इस दिन हांडी बनाने की तैयारी हो रही है। तो हांडी ये आधे कबाबों की बनाई थी, आधे अभी भी फ्रीज़ हुए पड़े हैं। तो सबसे पहले तो कबाबों को फ्राई किया और इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया था 10 से 15 मिनट के लिए। और अब जिसमें फ्राई किए हैं वही वाला ऑयल डाल रहे हैं पैन में। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके वो डाल दी थी। और फिर है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और ग्रीन चिलीज थी 2 से 3 चॉप की हुई। फिर है टमाटर, ये हमने 4 डाले थे और इनका पेस्ट डालना है। और मसालों में है भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून ईच, और रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला, चिकन पाउडर और हल्दी है 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। और काली मिर्च डाली थी 1/2 टीस्पून। और अब मसाले को कुछ देर भूनने के बाद उसमें दही डाल देंगे और ये हमने डाली थी 2 टेबलस्पून। और अब बस इसे तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो बस अब कबाब डालकर दम पर रख देना है 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद हमारी हांडी रेडी है। और रात को मेरा चावल खाने का दिल कर रहा था, मैंने ये ऑर्डर किए थे। और अब मम्मा और भाई जा रहे हैं सिविक सेंटर। और ये लोग गए थे निशात पर, तो इन्हें लगा था कि सेल लगी हुई है, पर वो नाम की थी कि 10% 15%। तो वो मम्मा कही थी कि इसका क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने फिर लिया तो कुछ नहीं इधर से। और निशात अब वैसे भी पहले से एक्सपेंसिव वो हो गई है, 3000 वाले 5 के कर दिए हैं, 5 वाले 8 के कर दिए हैं। उसके बाद अब आ गए सिविक सेंटर वाली पंजाब कैश एंड कैरी पर। तो इधर ग्रोसरी वाले सेक्शन से तो मम्मा ने अपने मसाले लेने थे और हम लोगों की भी चीज़ लेनी थी। और पंजाब कैश एंड कैरी जो PWD में, उधर तो हम अक्सर जाते रहते हैं, पर सिविक सेंटर वाले में काफ़ी टाइम बाद गए थे। तो मामा ने फिर क्रॉकरी वाले में भी देखा कि कोई चीज़ नहीं आई है या नहीं। और मेन ग्रिल पैन देखना था पर वो नहीं था। और उसके अलावा फिर किचन की थोड़ी बहुत छोटी मोटी और चीज़ें ले आई थी। और साथ में मम्मा ने मसालों के लिए डिब्बे भी लिए थे। और बस अब ये लोग घर आ गए थे और ये सारे हैं मसाले। और लास्ट व्लॉग में जो किचन ऑर्गेनाइजेशन का था उसमें मैंने कहा भी था कि मसाले अभी रखने हैं सेट करके, तो वो मेरा काम है। और उस टाइम ग्रॉसरी में भी लेकर आए थे, पर अभी बाकी जो मिसिंग थे वो यहाँ से लेकर आई हैं, वो सारे फिर इकट्ठे ही हमने कहा था कि रखेंगे।
और मैंने कहा कि सबकी शक्लें एक जैसी होती है और मम्मा को भी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि कौन से वाला मसाला है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा नाम लिख दो सारी डिब्बियों पे। तो मैंने कहा कि आप वो ले आएँ परमानेंट मार्कर, पर जब वो इन पे लिखने लगे तो मार्कर काम ही नहीं कर रहा था। फिर हमने पेपर पे लिखा और टेप से फिर वो सारे चिपकाए। और मैंने कहा कि प्लेन वाइट पेज होना चाहिए, तो फिर हमने कैलेंडर जो पिछले साल का था वो ज़ाया हो रहा था, मैंने कहा इससे यूज़ करते हैं, तो फिर उसे हमने उसकी स्ट्रिप्स काट कर उस पर लिखा था। हाँ, सूरज नहीं निकलेगा। तो ये बीच में मेरी कज़न की कॉल आ गई थी और मम्मा उसे बता रही थी कि ये आज मैं ये सारी सेटिंग करी हूँ और लिख रही हूँ, तो वो कही थी कि उफ आज तूफ़ान आ जाएगा। तो मैंने कहा कि मतलब तूफ़ान से बचाने के लिए तूफ़ान आ जाए इसलिए मैं नहीं आती किचन में। तो बस अब ये सारा इनकी भी सेटिंग होगी और आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।